अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर अपना फजल व करम हमेशा बनाए रखे, मुझ समेत आमीन। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है, आज का जो बिज़नेस आइडिया है, वो हमारा एक बर्ड ऐसा है जो लव बर्ड के साथ साथ ब्रीड करता है। मतलब कि जिस तरह रिज़ल्ट लव बर्ड का है उसी तरह इसका रिज़ल्ट होता है, जिसको जावा फिंचेस कहा जाता है। ये चिड़िया नुमा एक परिंदा है, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। इसमें चंद एक कलर पाए जाते हैं, उनके मैं आपको तफसील भी बता दूंगा और थंबनेल में उनके फ़ोटोज़ भी दे दूंगा। और दूसरा ये व्यूअर्स कि जब मैं आपको कोई भी कारोबार का सिलसिला बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी रखे हुए, बल्कि आप मेरे इसी चैनल पे पहले वाली वीडियोस पे जाएं तो आप लोगों को आइडिया और यानी देखेंगे कि मैंने जावा फिंचेस रखे हुए थे। और जावा में माशाल्लाह मेरे पास वाइट जावा थे, ग्रे थे, फान थे और सिल्वर भी थे। सिल्वर कम थे वैसे, ठीक है ना। तो ये मैंने रखे थे, इनकी फार्मिंग की है। और कुदरती बात है, मुझे 2012 से मैंने बर्ड्स रखना शुरू किए हैं। लव बर्ड से पहले तो मैंने कॉलोनी डाली थी 50-60 पेयर की, उसकी बजरी की। उसके बाद मैंने लव बर्ड पे स्टार्ट किया था और बजरी मैंने कुछ अर्से रखे थे, 2 से 4 महीने। उसके बाद मैंने लव बर्ड पे आ गया था। और ये कुदरती बात है कि पिछले 2012 से लेकर अब तक जितना भी अरसा गुजर गया ना, इस दौरान तमाम परिंदों के बारी बारी डाउन साइजिंग आई है, डाउन फाइलिंग हुई है। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। जब 2012 में मैंने लव बर्ड स्टार्ट किया था तो लव बर्ड का रेट अच्छा था, महंगे थे। खैर वो चलते करते कमाते गए, तो उसके बाद 2016-17 से इनका ना प्राइस कम होना शुरू हो गए। आई थिंक 2017 के एंड में, 2018 के शुरू में लव बर्ड बहुत ज़्यादा मार खा गया था रेट की निस्बत। सब ने लोगों ने ख़त्म करके बड़े परिंदे पे आ गए थे, ठीक है। बड़े परिंदे पे जब आए हैं, उस दौरान जावा का रेट 2500 से 3500 का था। फिर कुछ साल उसका अरूज रहा है, तो उसके बाद जावा नीचे आ गया, यहाँ तक के 300-300, 600-600 का पेड़ बिकना लग गया। अब बारी आ गई हमारे बड़े परिंदों की। अब बड़े परिंदों में जनाब पहाड़ी का रेट ना पूछें कि क्या हुआ पड़ा है। आप लोगों को जो परिंदे रखते हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। तो बर्ड्स का रिज़ल्ट भी फिर वैसा ही है। बड़ा बर्ड आपको बताया था मैंने कि कम चलता है और कम यानी कि बच्चे देता है बानिस्बत छोटे की। वैसे तो प्रॉफिटेबल बड़ा परिंदा भी है, परिंदा कोई भी हो, मुर्गी आप रख लें वो भी यानी प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। हम कमर्शलाइज जब काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर क्या खर्चे हो रहे हैं, परिंदे के ऊपर क्या मेहनत हो रही है, तो उस हिसाब से हमें रिवार्ड मिलना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। इस वजह से हम मार्केट के साथ साथ चलते हैं, ताकि ग्रो करते हैं कारोबार को, ताकि हमें भरपूर और अच्छा फ़ायदा हासिल हो सके। ये सारी बात बताने की वजह ये थी कि इस टाइम मैं आपको पहले लव बर्ड के बारे में बताया था, तो अब आपको मैं जावा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जावा बर्ड जो है ना, इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बर्ड बन चुका है। और इसके अफजाइश नस्ल माशाल्लाह 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे भी देती है एक परिंदा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा, पॉइंट्स जो भी हैं, ठीक है, रखने के। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने जो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मुफीद वीडियोज़ मिलती रहे। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चले, अब मैं आपको बता देता हूँ जावा बर्ड्स के बारे में। जावा बर्ड्स मैंने पिछले सीज़न ही यानी कि दिसंबर में बेचे हैं, उससे पिछले सीज़न मैंने लिए थे। मैंने माशाल्लाह जिस रेट पे लिए थे उस हिसाब से डबल रेट पे मैंने बेचा है, और माशाल्लाह 100% प्रॉफिट कमाया, बल्कि उससे थोड़े से ज़्यादा ही कमाया, 110% आप कह सकते हैं मैंने प्रॉफिट कमाया है। खैर वो मैंने बेच दिए, उसमें मेरी 2 वजह थी, मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने दे दिए। खैर ये कारोबार का एक हिस्सा है कि बर्ड्स में ये फ़ायदा है कि जब आपको ज़रूरत हो आप सेल कर दें, जब आपकी गुंजाइश बने लेने की तो आप ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, वो सबके साथ नॉर्मली ये चलता है। तो अब बर्ड्स के बारे में मैं आपको बताने आया था कि जावा के बारे में। तो जावा में भाईजान हमारे पास ग्रे, सिल्वर, वाइट और फान पाई जाती है। और फान के बाद एक ओपल पाई जाती है, वो भी वाइट कलर की होती है पर उसकी रेड आइज़ होती है, और वाइट जो सिंपल वाइट जो होती है उसकी ब्लैक आइज़ होती है। ये माशाल्लाह चारों नस्लें इस टाइम जो है ना कलर्स टॉप के हैं, लेने वाले हैं। और सबसे हाई रेट स्टैम्प फान का है, ठीक है, उसका पेयर महंगा है। और सबसे सस्ता पेयर ग्रे जावा का है। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कौन सा कलर में लेना है। वैसे मेजॉरिटी लोग वाइट और ग्रे रखते हैं, और जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो फान भी ले लेते हैं। तो आप लोगों ने जो भी कलर का लेना है बर्ड,
तो उसमें आपने 5-7 पेयर लगाने, ज़्यादा ना लगाएं। हमेशा स्टार्ट थोड़े से लें जो न्यू फैंसियर हैं, और बाकी जिनके पास सरमाया ज़्यादा है वो उनकी मर्ज़ी, और ज़्यादा लगाएं तो अपने लगा सकते हैं। और जो ऑलरेडी फार्मर्स हैं जिनको पता है कि इतना लगाएंगे तो इतना कमाएंगे, वो अपने हिसाब से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं आपको फार्मूला और कुलिया बताता था कि इतने प्रोडक्ट्स रखने से आपको ये प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात ये आ जाती है कि बर्ड्स ये जो है ना, कॉलोनी बर्ड में रहने का बहुत शौकीन है और अच्छा रिजल्ट करता है। और बेज़रर और मासूम परिंदा, ये ना हमें काटता है ना कुछ, काटने जब हम पकड़ते हैं काटने की कोशिश करते हैं, पर उसके काटने का असर हम पे नहीं होता, क्योंकि बहुत मासूम चिड़िया तो है वो, ठीक है। जैसे तोते हैं वो तो बोटी भी निकाल देते हैं, खून भी निकाल देते हैं। तो इसको हमने जब भी लगाना है सेपरेट कलरिंग में लगाना है, ग्रे वाइट मिक्स ना कीजिएगा, वो बदरंगे आएंगे, फिर उनका पट्टों का रेट कम लगता है, बिक तो जाते हैं। पर मेरे मशवरा ये है कि जब भी लगाएं अलग अलग कलर की कॉलोनी लगाएं, अगर आपने रिज़ल्ट अच्छा लेना है ब्रीड का। अगर इससे भी अच्छा लेना फिर सेपरेट लगा लें, और उसमें 1.5 का खाना एक परिंदे के लिए, एक पेड़ के लिए बहुत अच्छा होता है साइज़, ठीक है। खैर वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने रिज़ल्ट कैसे लेना है, सेपरेट ब्रीड में या कॉलोनी ब्रीड में। पर एक कॉलोनी में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, ठीक है, एक दफ़ा ये चल जाए। और सबसे बड़ी ये बात, ये गर्मी का परिंदा है, 12 महीने ब्रीड देने वाला है, पर हम लोग सिर्फ जून जुलाई में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग इनको सिर्फ मौसम के एनवायरनमेंट सही तरह नहीं दे पाते। अगर आप लोग कूलर का इंतज़ाम कर लें और टम्परेचर आप 28-30 तक का, 32 तक का कर लें, तो मैं कहता हूँ पूरी गर्मी आप ब्रीड लेते रहें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है। और सर्दियों में जनवरी फर में जो सर्दी पड़ती है, कोहरा जिसे कहा जाता है, उसमें भी हम अवॉइड करते हैं कि अगर हम इनको नहीं दे सकते, अगर आप बल्ब लगा दें, अंदर हीट का इंतज़ाम कर दें, टम्परेचर इनका मेंटेन कर दें, तो मैं कहता हूँ पूरी गर्मी अभी आप इनका, सर्दियाँ भी सॉरी, ब्रीड लें। ये 12 महीने चलने वाला परिंदा है। सिर्फ इनको डाइट का ये ख्याल करना है, इनको पसंद जो है मिक्स दाना होता है, मिक्स दाने में अगर आप धान की मिकदार ज़्यादा कर दें तो बड़े शौक से खाता है। और सॉफ्ट फूड में आप कुछ ना डालें ना, सिर्फ एक टोटा चावल सस्ती कीमत वाला, उसको बॉईल करके डाल दिया करें। इतना सा चावल लें, वो तकरीबन 15-20 पेयर के लिए काफ़ी होता है, 10 पेयर से 15 पेयर के लिए, ठीक है ना। तो वो आप डालें, ये इनकी ताकत भी है और शौक से खाते हैं, और बच्चे को बहुत अच्छा ग्रो करते हैं इससे, ये चावल से। ये तरीक़ाकार है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको आप इस तरह से रखें। बाकी ग्रीनरी में ही आप इनको कभी कभार पालक डाल दें, या धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, जो भी डाल दें गर्मी और सर्दी के मुताबिक, उस हिसाब से इनको ग्रीनरी डाल दें। उसके अलावा इनका कोई ख़र्चा नहीं है, कोई इजाफी फ्रूट नहीं है, ना चना है ना छल्ली है। छल्ली वैसे खाते हैं ये, पर डालते लोग कम हैं। मैंने अपने परिंदों को डाले थे, मेरे माशाल्लाह खाते थे, कुछ जोड़े और कुछ नहीं खाते। तो उनकी अपनी मर्जी, जिस जिस जगह से आए होते हैं उनको उनके हिसाब से पता होता है, ठीक है। इनकी आपको खुराक का भी पता लगे, खुराक खाते कम है ये, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और ख़र्चा इनका बहुत कम है और रखने में बहुत मुनासिब है। सिर्फ इनके सर्दी और गर्मी का ख्याल रखना है। और ये सर्दी बहुत ज़्यादा फील करता है, और जिसकी वजह से सर्दी में ये ज़्यादा एक्सपायर होते हैं गर्मी की निस्बत। गर्मी में ये फिर भी हाँफते हैं, ये करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो एक अलग बात है कम मिकदार में। पर सर्दी में लोगों के मैंने शेड खाली होते देखे हैं, अगर उन्होंने नाकश इंतज़ाम किया है सर्दी का, क्योंकि ये सर्दी बहुत ज़्यादा फील करता है। और उस दौरान ये ब्रीड भी नहीं देता, और अगर दे भी दे तो सही तरह अंडे हैच नहीं करता। अगर हैच हो भी जाए तो बच्चों को सही तरह नहीं पालता, इसलिए इनका इंतज़ाम टेम्परेचर का लाजमी रखना पड़ता है। बाकी रह गई प्रॉफिटेबल काम की। प्रॉफिट इसका आजकल 6,500-7 हज़ार रुपये का पेयर चल रहा है, ठीक है, वाइट का। और बच्चा इसका 4,000 रुपये का पेयर सेल होते हैं, 2,000 पर पीस के हिसाब से। तो लगा ले साहब, अगर आपको 6 बच्चे भी आते हैं, 6 ना लगाएं, हम 4 लगाते हैं जनाब। 4 बच्चे का मतलब है 4,000 और 4 8,000 रुपये। 2 पेयर के आपको 8,000 जब मिलेंगे, और एक पेयर की कीमत 60,000 आपको मैंने बताई है, 8,000 की कीमत लगा लीजिए। किसी से अच्छा बर्ड मिल जाता है तो 8,000 का बर्ड लिया है, तो 8,000 के बदले 8,000 आपको बच्चे दे दिए, बर्ड फ्री हो गया। फिर आएगा दूसरा क्लच, तीसरा क्लच, चौथा क्लच, यानी 3 क्लच के हिसाब से 8,000 रुपये ही लगाएं। 8 या 24,000 रुपये आपको बचत हो गई और बर्ड फ्री हो गया। और अगर हम 8×5 = 40 करते हैं ना, 8 चौके ये 3 क्लच के 8 ये 24 और 8 चौके 32। और अगर हम 32,000 का प्रॉफिट रखें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अलग कर लेते हैं तो 24,000 रुपये प्रॉफिट और बर्ड फ्री हो गया।
फिर नेक्स्ट सीज़न पे फिर देगा। ये आपको सीज़न में 4 से 5 क्लच देते हैं और आसानी से देते हैं, क्योंकि ये 18 से 20 दिन में 17 दिन में बच्चा बाहर निकाल लेते हैं और ठीक 30 से 32 दिन में 35 दिन में आपका बच्चा फ्लाइंग में और सेल्फ हो जाता है। उसके बाद आप बच्चे को अलग कर दें ताकि आपका पेयर दोबारा ब्रीड पे आ जाए। ठीक है, खैर इनका पेयर ब्रीड पे आ तो जाता है इनके मौजूद में भी, पर वो बर्ड का जो बच्चा होता है ना वो दोबारा घोंसले में जब जाता है ना तो अंडों को ख़राब करने का मसला पैदा हो सकता है। ठीक है, आपको इनका रिज़ल्ट भी पता लग गया, इनकी खुराक भी पता लग गई। बाकी रह गया इनका मेल फीमेल का। इनका मेल फीमेल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकली, ताकि आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। और आपको बताता चलो मैंने भी माशाल्लाह लबर्ड कह दिया, लबर्ड तो रखे हुए हैं मज़ीद। अब मैं जावा दोबारा रखने लगा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह मैंने दोस्त से बात की हुई है, उनसे मैंने उठाने कुछ जोड़े। तो उम्मीद है कि कल संडे तो मैं उधर देखने भी जाऊँ जो मुझे पसंद करने हैं। तो उस दौरान भी मैं उनसे आप लोगों की मुलाकात कराऊँगा, उनका शेड विज़िट कराऊँगा और उनसे कुछ बातें करेंगे तो वो भी आपसे शेयर की जाएंगी, ताकि आपके लिए मोटिवेशनल साबित हो सके। ठीक हो गया, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।